हम आपके सामने एक पुरस्कार एवं सम्मान का वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें ये इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरह का पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो सबसे पहला इसमें है कि भारत राष्ट्रीय पुरस्कार में आता है नेशनल अवार्ड, इसमें आता है सबसे पहला दिया है राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न। तो भारत रत्न जो है, भारत रत्न यह भारत सरकार का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत रत्न जो है यह भारत सरकार का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा तथा खेल के क्षेत्र में किस क्षेत्र में कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा तथा खेल के क्षेत्र में विशिष्ट राष्ट्रीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा तथा खेल के क्षेत्र में विशिष्ट राष्ट्रीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना राष्ट्रीय पुरस्कार में भारत रत्न की स्थापना जो था राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, हमारे उस समय राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति थे उन्हीं के द्वारा 2 जनवरी 1954 ईस्वी में की गई थी। भारत रत्न की शुरुआत कब की गई थी? 2 जनवरी 1954 को। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। और इसी में दिया हुआ है जनता पार्टी द्वारा। जनता पार्टी जो है बीजेपी इसको कहते हैं। तो बीजेपी सरकार के द्वारा जनता पार्टी द्वारा इस राष्ट्रीय पुरस्कार को वर्ष 1977 में बंद कर दिया गया था, परंतु वर्ष 1980 में कांग्रेस सरकार ने इसे पुनः आरंभ कर दिया। बीजेपी पार्टी आई जब 1977 में तो ये भारत रत्न बंद कर दिया गया था, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार आई तो 1980 में पुनः चालू कर दिया गया था। इस पुरस्कार के अंतर्गत कोई धनराशि नहीं प्रदान की जाती है। भारत रत्न में कोई धनराशि प्रदान नहीं किया जाती है, सिर्फ इसमें एक मेडल दिया जाता है, जो एक पीपल के पत्ते पर सूर्य की छवि, पीपल का जो पत्ता होता है उस पर सूर्य देवता की छवि के साथ देवनागरी लिपि में भारत रत्न अंकित रहता है। यानी जो भारत रत्न दिया जाता है इसमें कोई रुपया नहीं दिया जाता है, यानी धनराशि नहीं मिलता। इसमें एक मेडल मिलता है जो पीपल के पत्ते का रहता है, उसमें सूर्य की छवि के साथ देवनागरी लिपि में भारत रत्न लिखा हुआ रहता है। और भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, और इससे पहले हम देख लेते हैं कि और जो पुरस्कार है कौन कौन सा पुरस्कार है भारत रत्न के बाद जो इम्पोर्टेंट है। तो उसमें देखते हैं भारत रत्न के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रारंभ में यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता था, परंतु वर्ष 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत प्राप्त हुआ। यानी पहले क्या था कि पहले भारत रत्न सिर्फ जीवित व्यक्ति को दिया जाता था, लेकिन 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत दिया गया। सबसे पहले पूछेगा कि सबसे पहले कौन से व्यक्ति थे जिनको मरणोपरांत भारत रत्न मिला, तो लाल बहादुर शास्त्री थे। 1966 में दिया गया इनको। एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्ति को भारत रत्न प्रदान किया जा सकता है, यानी एक साल में केवल 3 ही व्यक्ति को भारत रत्न प्रदान किया जा सकता है। अधिकतम 3 व्यक्ति, उससे अधिक को नहीं दिया जा सकता है। पद्म भारत रत्न के बाद दूसरा जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वह पद्म पुरस्कार है। यह पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट और उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। पद्म पुरस्कार है जो किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा और उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। पद्म पुरस्कार के बाद पद्म विभूषण था। सबसे बड़ा पुरस्कार भारत में है जो भारत रत्न है, उसके बाद पद्म विभूषण है। पद्म विभूषण के बाद आता है पद्म भूषण। तो पद्म भूषण में क्या है? पद्म भूषण है जो यह पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में उच्च स्तर की उत्कृष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किया जाता है। इसमें सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवाएं भी शामिल है। सरकारी कर्मचारी है उसको भी यह पुरस्कार दिया जा सकता है। तो हम लोगों ने देखा कि सबसे बड़ा पुरस्कार भारत में भारत रत्न है, उसके बाद पद्म विभूषण है, उसके बाद पद्म भूषण है, और पद्म भूषण के बाद आता है पद्मश्री, जो यहाँ पर नहीं दिया गया, लेकिन पद्म भूषण के बाद आता है पद्मश्री। अब आगे देखते हैं कि भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति किन किन व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया है और
किस वर्ष दिया गया है और कौन से राज्य से वो बिलोंग करते हैं। तो इसमें से सबसे पहला नाम आता है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इनको वर्ष 1954 में दिया गया था। इनका उपनाम राजा जी भी है और स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल एवं प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। कहेगा कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो थे वो स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल थे और कहेगा स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल में प्रथम थे। और ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो तमिलनाडु राज्य इनका है। दूसरा है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सबसे पहला में थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। सबसे पहला जो व्यक्ति को मिला था भारत रत्न उनमें थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। दूसरे पर आते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्हीं के उपलक्ष्य में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है और इनको भी 1954 में दिया गया था। ये जो थे भारत के द्वितीय राष्ट्रपति थे और प्रथम उपराष्ट्रपति थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे भारत के द्वितीय राष्ट्रपति और प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो ये भी तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करते हैं। तीसरा में है डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिसको शॉर्ट में CV रमन भी कहते हैं। इसी को 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किनकी याद में मनाया जाता है, तो CV रमन के कारण ही। और इनको 1954 मिला था। तो 1954 में हम लोगों ने देखा कितने व्यक्ति को मिला गया, तो 1954 में 3 व्यक्तियों को मिला था। उसमें पहला थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, दूसरा सर्वपल्ली राधाकृष्णन और तीसरा CV रमन। लेकिन सबसे पहले पूछा गया कि 1954 में किनको मिला था, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ही होंगे। CV रमन के बारे में पढ़ रहे थे, तो CV रमन को भौतिकी के नोबेल पुरस्कार विजेता थे। इनको रमन प्रभाव के लिए मिला था। CV रमन को किसके लिए मिला था भारत रत्न, तो इसको रमन प्रभाव के लिए मिला था और ये भी तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करते हैं। तो 1954 में 3 व्यक्तियों को जो भारत रत्न मिला, तीनों तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करते हैं। अब चौथा आता है डॉक्टर भगवान दास। भगवान दास जो थे इनको 1955 में मिला था। काशी विद्यापीठ के संस्थापक थे। भगवान दास जो थे काशी विद्यापीठ के संस्थापक थे और ये उत्तर प्रदेश राज्य से बिलोंग करते हैं। तो इसमें भगवान दास जो थे वो पूछेगा कि भगवान दास को किस क्षेत्र में मिला था, तो ये काशी विद्यापीठ के संस्थापक थे। इन्हीं के लिए इनको मिला था 1955 में और उत्तर प्रदेश राज्य से ये बिलोंग करते हैं। अब अगला देखते हैं। अगला है छठा डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया इनको भी 1955 में मिला था और इनको भारतीय आयोजना के जनक माना जाता है। भारतीय आयोजना के जनक हैं, इंडियन प्लानिंग के जनक हैं डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। इनकी याद में एक दिवस भी मनाया जाता है जो अभियंता दिवस के नाम से जाना जाता है। 15 सितंबर को डॉक्टर विश्वेश्वरैया के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है अभियंता दिवस। ये कर्नाटक राज्य से बिलोंग करते हैं। इनको 1955 में मिला था। 1955 में एक व्यक्ति को और मिला था, उनमें थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जिन्हें चाचा नेहरू के नाम से भी जानते हैं। इनके जन्म दिवस को बाल दिवस के नाम से जाना जाता है, चाचा नेहरू के। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये यूपी राज्य से बिलोंग करते हैं। गोविंद वल्लभ पंत 1957 में इनको मिला था। गोविंद वल्लभ पंत को गृह मंत्री रहते हुए भारत रत्न प्राप्त करता उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री। गृह मंत्री रहते हुए भारत रत्न इनको मिला था 1957 में और भारत के पहले उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत और गृह मंत्री जब थे उन्हीं के समय में इनको भारत रत्न मिला था। ये उत्तराखंड राज्य से बिलोंग करते हैं। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक, अगर वैज्ञानिक पूछेगा पहले तो डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन हो जाएंगे। जो वैज्ञानिक को पहला मिला था वो CV रमन, इनका पूरा नाम है चंद्रशेखर वेंकट रमन। तो आप लोगों ने देखा कि आज हम लोग इम्पोर्टेंट पुरस्कार एवं सम्मान को देखा जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। यह किसी न किसी परीक्षा में
आपको देखने को मिल जाएगा। तो आशा